हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट सेशन में आप लोगों ने सीखा हुआ था कि यार किस तरीके से आप एडिट फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। और हेलो एवरीवन, सो लास्ट सेशन में आप लोगों ने डिलीट फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करना सीखा हुआ था। इस पर्टिकुलर सेशन में गाइस हम लोग बात करेंगे एडिट फंक्शनैलिटी के बारे में, राइट। तो ये जो एडिट फंक्शनैलिटी, इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो, पहले सबसे पहले ये देख लो। तो एडिट फंक्शनैलिटी काम किस तरीके से करेगी ये बताऊंगा मैं आपको। फिर अगेन हम कुछ मॉडिफाई करेंगे लिंक्स को, जो हमारा task.html पेज है उसके ऊपर, ताकि आपका एडिट फंक्शनैलिटी काम करना शुरू कर दे। एंड देन उसके बाद में हम शो करेंगे एक एडिट पेज को, क्योंकि बेसिकली इसमें आप किस तरीके से काम करने वाले हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या काम करोगे, गेट द टास्क बेस्ड ऑन आईडी एंड शो इट एज प्री फिल्ड इन एडिट टास्क पेज। इसके बाद हम लोग अपडेट टास्क के ऊपर काम करेंगे, कंट्रोलर एंड सर्विस लॉजिक लिखेंगे और फाइनली अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझो गाइस कि आप एडिट फंक्शनैलिटी काम कैसे करेगी, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी मैं अगर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं ये एडिट पे क्लिक करूँ, राइट, तो पहली चीज़ तो ये कि जिस तरीके से ये हमारे को डिलीट का एक लिंक प्रिपेयर कर रहा है, टास्क डिलीट एंड वन, इसी तरीके से यहाँ पे ये एडिट का भी प्रिपेयर करना चाहिए, टास्क एडिट एंड वन, राइट। 1 2 3 जो भी आपके आईडीज़ होंगी वो आईडीज़ वो आपको दिखाना चाहिए। तो ये मेरा सबसे पहला काम हुआ। अब मेरे को क्या करना चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप खुद सोचो लॉजिकली क्या काम होना चाहिए, कैसे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपका एडिट होगा। जब ये डेटा आपका उठ के पूरा एक फॉर्म में जाएगा और फॉर्म में जाने के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर चेंजेस करेंगे गाइस, तब जाके आप बेसिकली इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। तो फॉर्म में जाने के बाद आप नेम को चेंज करना चाहते हो तो आप नेम चेंज कर दो, डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर आपको कुछ और रखना है तो वो आप रख सकते हैं, स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं, प्रायोरिटी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी गलत लग रही है गाइस, इसको आप थोड़ा सा कर लेना। ये स्टेटस में अपना टू डू पेंडिंग एंड कंप्लीट आना चाहिए एंड प्रायोरिटी के अंदर अपने को ये आना चाहिए। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ये जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स के नाम थोड़े से गलत रख दिए। कॉलम में यहाँ पे ये प्रायोरिटी कर देता हूँ, ये स्टेटस कर देता हूँ, उसके बेसिस पे हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ये छोटे मोटे चेंजेस हैं गाइस, ये आप लोग खुद थोड़े से समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मेरे को ये प्रायोरिटी बना देना चाहिए था, प्रायोरिटी, ओके। और इसको मेरे को स्टेटस बना देना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ये वाला कॉलम है ये स्टेटस का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रायोरिटी दिखाएंगे, यहाँ स्टेटस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप समझ गए होगे कैसे करना है। अब आप देखो, नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पे बेसिकली ये जो एडिट की फील्ड है इस पे हमारे को काम करना है, राइट। तो अगेन देखो, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं ये पूरी चीज़ एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके और यहाँ अगर href के साथ में मैं यहाँ ऐड कर दूँ और यहाँ पे मैं डिलीट की जगह के पे सिंपल एडिट लिख दूंगा, तो आपकी ये एक बटन प्रिपेयर हो जाएगी गाइज। यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर डेटा आपको मिलने लगेगा, राइट। तो ये आपका एक पहला काम हुआ कि आपको ये किस तरीके से करना था। अपन एक काम करते हैं, सारे काम अपन कर लेते हैं और बाद में अपन एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखेंगे। तो ये मॉडिफाई एडिट लिंक ऑन task.html पेज, ये तो आपका हो गया। अब आप क्या करना चाहते हो यार, आपको एक शो एडिट टास्क पेज आपको दिखाना है। तो टास्क पेज आपका किस तरीके से दिखेगा, देखो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से आपने क्रिएट task.html पेज बनाया गाइस, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और इसका नाम रख दो एडिट टास्क, ठीक है। ये एडिट टास्क नाम का पेज आपका इसी तरीके से बनने वाला है। सिंपली यहाँ पे अपन कुछ कुछ चेंजेस करेंगे। देखो, जैसे ये एडिट टास्क से रिलेटेड काम हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं क्रिएट योर टास्क, इसको नाम दे दो एडिट योर टास्क, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि अब देखो यार, जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आप फॉर्म सबमिशन के ऊपर किस तरीके से टास्क आपका जाना चाहिए, कैसे आपका ये काम होना चाहिए, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये टास्क पे और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार टास्क के साथ में कौन सी पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे मेरे को इसको चेंज करना है। तो ये आईडी मैंने यहाँ पे बताया। अब आपको पता है कि यार ये आईडी के अंदर जो वैल्यू आती है, एक सेकेंड, आईडी के अंदर जो वैल्यू आती है गाइस, वो आप इस तरीके से लेके आते हैं, आईडी इज इक्वल टू, और ये पर्टिकुलर आईडी में डेटा कहाँ से आएगा, तो ये आप बताओगे task.id से ये मैप हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्म ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपने फॉर्म ऑब्जेक्ट टास्क यहाँ पे ऐड करके रख रखा हुआ है। अब टास्क से देखो, आपने th फील्ड बोला है तो इसमें नेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे स्टार्ट डेट,
यहाँ पे एंड डेट, यहाँ पे प्रायोरिटी मेरे को दिखानी थी, यहाँ मेरे को स्टेटस दिखाना है तो स्टेटस भी मेरा यहाँ पे दिखने लगेगा, और यहाँ पे क्रिएट की जगह पे अपडेट टास्क, ये मेरे को एक बटन प्रिपेयर करना है। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में आपका एडिट टास्क पेज भी आपका क्रिएट हो जाएगा। सो इट वाज वेरी इजी गाइस, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट वाले उसमें अपन एक काम करते हैं। ये तो मैंने आपको ये एडिट टास्क पेज कैसे बनाना है ये आपने देख लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, गेट द टास्क बेस्ड ऑन आईडी एंड शो इट एज प्रीफिल्ड इन एडिट टास्क पेज। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, आपके पास में यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट तो बता दिया कि आपको टास्क ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट ये टास्क ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कैसे, ये फॉर्म के ऊपर आप ये मैप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप डेटा कैसे लेके आएंगे, राइट। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, राइट। ओके, just give me a second guys, just give me a second। देखिए यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब आप यहाँ पे जा रहे हो ना तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, जब मैं यहाँ पे एडिट टास्क बना रहा हूँ तो मैंने बोला टास्क एडिट एंड ये आईडी, मतलब मेरे को इसके बेसिस पे एक मेरे को पेज दिखना चाहिए, राइट। सो मेरा देखिए एक मेथड मैं बना लूँगा, और उसको एक गेट मैपिंग अपन दे देते हैं, और गेट मैपिंग पे ऊपर अपन ये पर्टिकुलर आईडी जो है हम मैप कर लेंगे, राइट। इसके बेसिस पे मेरा ये पेज ओपन होना चाहिए। तो मैंने कंट्रोलर पे गया, और कंट्रोलर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग एडिट टास्क ये मैं बना लेता हूँ, और यहाँ आपको पता होगा कि यार ये मेरे को एक गेट मैपिंग, क्यों गेट मैपिंग चल रही है ये मैंने आपको लास्ट टाइम और मैंने बता चुका हूँ। सो आई डोंट थिंक सो गाइस कि मेरे को ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब देखो यहाँ से आप चीज़ उठाओगे ये वाली, इसको कॉपी कर लो, यहाँ आने के बाद इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे ये एडिट एंड जो भी आईडी होगी वो आईडी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर आईडी को रीड करने के लिए देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यार पाथ वेरिएबल का कंसेप्ट चलता है, तो यहाँ से आप पाथ वेरिएबल से डेटा उठाओ, उसको आईडी के अंदर मैप कर दो, तो आपका ये डेटा आईडी में मैप हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे एक ये मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने मॉडल किया, अब हम क्या करना चाहते हैं यार, मेरे को एक पर्टिकुलर टास्क निकालना है आईडी के बेसिस पे, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। टास्क सर्विस से मैं बोलता हूँ गेट टास्क बाय आईडी, और ये आईडी मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, राइट। तो जब मैं गेट टास्क बाय आईडी कर रहा हूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है यार, ये मेरे को टास्क DTO रिटर्न कर रहा है, राइट। तो यहाँ मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, यस ये आपको टास्क DTO रिटर्न करेगा। तो यहाँ से आपने इसको बोल दिया टास्क DTO, ठीक है। ये आपके पास में एक टास्क DTO आ गया। अब ये पर्टिकुलर टास्क DTO जो है ये आपको मैप करना है मॉडल के ऊपर, मतलब एज ए मॉडल आपको मैप करना है ये एडिट टास्क के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये जो टास्क है ये टास्क आप निकालना चाहते हो यहाँ पे से, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप इसको बोलो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, आपको टास्क ऐड करना है। कौन सा टास्क ऐड करना है भाई, जो आपने यहाँ पे से फेच किया हुआ है बेस्ड ऑन आईडी, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको बेसिकली अब देखो यहाँ से आपको इसको एडिट करना है, राइट। तो एडिट करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी एडिट तो हो जाएगी, फिर आप इसको रिटर्न कर दोगे इसको मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा मेरे को एडिट टास्क के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके यहाँ पे देखिए आपने जैसे यहाँ पे से इसको पिक किया, ये पर्टिकुलर मॉडल आया। अब आपके पास में ये जो जाना चाहिए, ये जाना चाहिए आपका
एडिट टास्क पेज पे। तो आपने यहाँ पे से इसको टास्क्स स्लैश ये जो पेज का नाम है एडिट टास्क, ये एडिट टास्क मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब आपके पास ये डेटा सेट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ मेरे को और कंफर्म कर लेने दो कि मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखो ये गेट टास्क बाय आईडी का इम्प्लीमेंटेशन अभी अपने पास में नहीं है, राइट। तो इस केस में अगर आप जाओगे तो ये आपका फेल हो जाएगा, चलेगा नहीं। अब आपको गेट टास्क बाय आईडी जो आपको निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, टास्क रिपोजिटरी डॉट गेट टास्क या फाइंड बाय आईडी, राइट। ये फाइंड बाय आईडी का मैं यूज़ करूँगा। अभी फाइंड बाय आईडी क्या करेगा, बेसिकली आपको यहाँ पे से आपको ये आईडी के बेसिस पे ये एक पर्टिकुलर टास्क निकाल के देगा। तो आपने यहाँ पे से इसको बोल दिया फाइंड बाय आईडी ये गेट मेथड। ठीक है, तो देखो गेट मेथड जब मैं कॉल करूँगा तो ये मेरे को टास्क रिटर्न करता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर टास्क में यहाँ पे मैप कर सकता हूँ टास्क के साथ में। अब देखो आपको क्या करना है आगे, आपने यहाँ पे टास्क तो निकाल लिया, बट यहाँ से आप टास्क थोड़ी रिटर्न करना चाहते हो, आप तो टास्क डीटीओ रिटर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे मॉडल मैपर का यूज़ करके इसको टास्क डीटीओ में कन्वर्ट कर लो पहले। सो मॉडल मैपर डॉट मैप, और मैप में अपने को क्या पास करना है, अपने को पास करना है ये टास्क, और इसको मैं किस में मैप करना चाहता हूँ, तो टास्क डीटीओ डॉट क्लास के अंदर मेरे को मैप करना है। इससे मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा टास्क डीटीओ का। ये देखो टास्क डीटीओ का ऑब्जेक्ट मिला, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर टास्क डीटीओ है ना, यही तो मेरे को रिटर्न करना था यहाँ पे से, राइट। तो मैं इसको कॉपी करके ये टास्क डीटीओ में यहाँ पे से रिटर्न कर दूंगा। अब जब मैं ये टास्क डीटीओ रिटर्न करूँगा गाइज, तो ये जो पर्टिकुलर गेट बाय आईडी मेथड है, ये यहाँ से डेटा निकालेगा, उसको मैप करेगा, यहाँ से रिटर्न करके ये कंट्रोलर पे लेके आ जाएगा। मॉडल से हम इसको एक टास्क में मैप कर देंगे, और यहाँ से मैं एडिट टास्क वाले पेज पे चला जाऊँगा। अब जैसे ही एडिट टास्क वाले पेज पे जा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे से ये टास्क इधर आएगा और उसकी सारी फील्ड्स यहाँ पे मैप हो जाएंगी। अपन एक काम करते हैं, पहले इतने कोड को अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन इसके बाद अपन अपडेट वाली फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे, राइट। मेरे को पहले ये देखना है कि यार ये यहाँ से मेरे को डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो ये जब भी आप अपडेट फंक्शनैलिटी पे काम करोगे गाइस, ये इसी तरीके से दो प्रोसेस में काम करती है कि पहले आप एक डेटा फेच करके लेके आओ जिसको आपको अपडेट करना है, फिर आप अपडेट का कॉल यहाँ से चलाओ। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे से मेरे को ये भी मिल गया। नाउ इफ़ आई विल गो हियर, देखो यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर जैसे सपोज ये AWS कोर्स वाले टास्क पे जाता हूँ, तो देखो सबसे पहले तो आपको टास्क एडिट 2 करके आपको ये मिल रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखो आप, वाओ, यहाँ से देखो AWS कोर्स वर्क ऑन AWS, ये उसकी डिटेल आ गई। ये हमारे पास में स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया, प्रायोरिटी हो गया, स्टेटस हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में बेसिकली यहाँ पे आ गई। अब हम इस पेज पे से क्या करना चाहते हैं कि यार जब मैं ये अपडेट टास्क पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो अपडेट टास्क पे क्लिक करते साथ अभी आपको एरर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में वो पर्टिकुलर कंट्रोलर का मेथड मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से टास्क 2 करके आपके पास में आ रहा है, पर ये पर्टिकुलर टास्क मेरे को अभी अपडेट करना है। तो ये बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी ये मेरा टास्क अपडेट होना चाहिए, राइट। और जब अपडेट होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो फिर मेरे को क्या करना है, वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे दिखानी है। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब मेरे को यहाँ पे टास्क यहाँ अपडेट होता हुआ दिखना चाहिए। और इस केस में अपन सक्सेस मैसेज भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको कैसे काम करना पड़ेगा, अपन ये वाली चीज़ को भी अपन इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग अब हम जाएंगे अपडेट टास्क के ऊपर। ये कंट्रोलर एंड सर्विस का लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है और ये अपडेट टास्क वाला काम करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आ जाओ आप, एंड आपके पास एडिट टास्क पेज था। अब देखो एडिट टास्क के ऊपर टास्क आईडी इस तरीके से मेरे पास में एक पोस्ट कॉल यहाँ से जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे जो अपना मेथड है वो मेथड भी हमारा पोस्ट मेथड है, राइट। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से गाइज मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर टास्क है इसके लिए मैं एक मैपिंग यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो कंट्रोलर में आने के बाद में यहाँ पे देखो आप एक मेथड बना लो, पब्लिक स्ट्रिंग एंड अपडेट टास्क, ठीक है।
अपडेट टास्क। अब इस पर्टिकुलर अपडेट टास्क के अंदर जो मेरे को मैपिंग चलेगी दैट इज़ बेसिकली माय पोस्ट मैपिंग, और पोस्ट मैपिंग के अंदर ये मेरे पास में URL है जिसके बेसिस पे मेरे को इसको अपडेट करना है। अब हम यहाँ पे अपडेट किस तरीके से करना चाहते हैं, देखिए आपको यहाँ पे लेना है ये अगेन पाथ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट लगेगी। पाथ वेरिएबल में आप स्पेसिफाई करोगे कि आईडी से आपको डेटा उठाना है और लॉन्ग आईडी के अंदर आप इसको मैप करने वाले हो, राइट। तो ये आपने मैप किया। इसके बाद देखो आपको इसमें एक और दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडल की, ठीक है। अब ये मॉडल की ज़रूरत अभी अपने को नहीं लगेगी हाल फिलहाल, अभी अपन सिर्फ इतना करके भी अपन काम करके देख सकते हैं। तो देखो मैं आपको पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अरे यार ये मैंने अंदर लिख दिया, ये बेसिकली मेरा बाहर होना चाहिए। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए, ठीक है। चलो अपन ये मॉडल के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर बाद में अपन और डिस्कस करेंगे कहाँ कैसे, बट अभी अपनी ये मेन रिक्वायरमेंट है तो इसके ऊपर अपन पहले फोकस करते हैं। अब आप देखो आप इसमें क्या करना चाहते हो, आपको बेसिकली इसको अपडेट करना है, टास्क को अपडेट करना है। तो अपडेट आपका किस तरीके से होगा, ये अगर आप एक अपडेट कॉल भेजोगे तो अपडेट होता है बेसिकली आपका आईडी के बेसिस पे, राइट। तो जो टास्क है आपका वो टास्क DTO के अंदर आप अगर एक काम और करते हैं, इसमें टास्क का डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। देखो टास्क का डेटा आपको मिल सकता है मॉडल एट्रीब्यूट से, राइट। और मॉडल एट्रीब्यूट से आप मैप कर रहे हो टास्क। अब ये जो टास्क आपने मैप किया हुआ है ये टास्क DTO के अंदर, टास्क DTO में ये मैप हो रहा है, राइट। ये क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पे से समझाता हूँ। देखो जब आप एडिट टास्क पे क्लिक कर रहे हो गाइस, आपके पास में पूरा फॉर्म भर के आ गया। इस फॉर्म पे से आपने यहाँ पे से नीचे या अपडेट टास्क पे क्लिक किया, राइट। जैसे आप अपडेट टास्क पे क्लिक कर रहे हो इसको अपन मॉडल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये मेरे पास में टास्क है। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा पूरा का पूरा डेटा यहाँ से मैप होना चाहिए टास्क मॉडल के अंदर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपन मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जिसमें हमें 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को ना निकाल के हम पूरे के पूरे टास्क को इसके अंदर यहाँ पे मैप कर सकते हैं या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर मैप कर सकते हैं। ये मॉडल मैपिंग का एक कंसेप्ट होता है। मॉडल एट्रीब्यूट आपका यहाँ पे यूज़ होगा, राइट। अब देखो जैसे ये मॉडल एट्रीब्यूट आया तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जब आप यहाँ पे से कोई भी फॉर्म में चेंजेस करोगे तो किस किस फील्ड में कर रहे हो आप, आईडी में, सॉरी आप नेम में चेंज कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रायोरिटी, स्टेटस, इन चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। बट अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस, प्रायोरिटी ये है, बट व्हाट अबाउट आईडी, क्योंकि आप बेसिकली जो डेटा अपडेट करोगे वो आईडी के बेसिस पे करोगे, राइट। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास किया जाता है गाइस अपडेट करने के लिए। ये रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हमें टास्क DTO मिल रहा है तो टास्क DTO में मैं आईडी सेट कर सकता हूँ, और वो पर्टिकुलर आईडी कौन सी आईडी के बेसिस पे मेरे को सेट करना है, जो मैंने पाथ वेरिएबल से उठाई है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज किया। अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, आप टास्क सर्विस का अपडेट टास्क ये मेथड आप कॉल करो और इसके अंदर ये टास्क DTO आप मेंशन कर दो, राइट। अब जब ये टास्क DTO आपका चेंज हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रीडायरेक्ट टास्क अपन कर सकते हैं, या आप रीडायरेक्ट टास्क कर देना। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, आप इस तरीके से रीडायरेक्ट करो, और यहाँ पे आप अपडेटेड ऐसा करके एक फ्लैग इसमें ऐड कर दो। तो अगर अपडेटेड फ्लैग होगा तो अपडेटेड फ्लैग पे आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखा सकते हो कि कौन सा डेटा आपका अपडेट हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपडेटेड करके ये दिखा दिया। अब ये तो मेरा हो गया। अब मेरे को ये चेक और करना है कि अपडेट टास्क में मैंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया है कि नहीं। यहाँ पे अभी मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम तो नहीं करेगा फिर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो अपडेट टास्क है आपके पास में, आप टास्क रिपोजिटरी में आप अपडेट मेथड, टास्क रिपोजिटरी का टास्क रिपोजिटरी में आप सेव मेथड ही कॉल कर लो, ठीक है। अब देखो सेव मेथड क्या करेगा ना गाइस, सेव मेथड दो तरीके से काम करता है। अगर आपने आईडी पास नहीं किया तो ये डेटा सेव करेगा, और अगर आपने इसमें आईडी पास कर दिया टास्क के अंदर, देन ये पर्टिकुलर टास्क को अपडेट कर देगा। तो ये सेव मेथड है जो एक ही मेथड दोनों काम कर सकता है, राइट।
तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास में तो टास्क डीटीओ आ रहा है, बट रिपोजिटरी पे तो आप टास्क डीटीओ भेज नहीं सकते। रिपोजिटरी पे आपको टास्क भेजना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मॉडल मैपर का यूज़ करके ये जो टास्क डीटीओ है, टास्क डीटीओ, इसको आप टास्क में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से आपने टास्क में कन्वर्ट करा और यहाँ पे से आपने इसको भेज दिया। तो यहाँ से देखो आपका सेफ मेथड जो है वो दोनों काम यहाँ पे से करने के लिए सक्षम है। तो ये इस तरीके से आपने इसको रिडायरेक्ट करवा दिया। अब ये जो अपडेटेड फ्लैग है, ये अपडेटेड फ्लैग आप टास्क लिस्ट पे आ जाओ और यहाँ देखो आपने ऑलरेडी एक पैरम यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको एक काम करते हैं, ये मेरे को ये वाला पैरम फिर से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, और मैंने बोला कि यार ये अपडेटेड करके मेरे पास में इस तरीके से आएगा। तो ये सक्सेस की जगह पे मैंने ये अपडेटेड कर दिया, और अगर अपडेटेड है तो मैंने क्या किया, सक्सेस टास्क इज़ अपडेटेड। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे से देखो मल्टीपल चीज़ें मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे से इसको वापस से रीरन किया गाइस, देखिए यहाँ से अपन अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेते हैं कि एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और ये अपडेट टास्क वाला फंक्शनैलिटी प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। आई नो गाइज ये पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, बट यही रीज़न है कि मैंने इस फंक्शनैलिटी को थोड़ा एंड में रखा हुआ था, एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि यार ये किस तरीके से काम करेगा। चलो अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब यहाँ से मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। राइट, अब देखिए मैं यहाँ पे से लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फंक्शनैलिटी मैंने लेके आया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, वर्क ऑन टू डू ऐप, इसको मेरे को अपडेट करना था तो मैंने अपडेटेड लिख दिया। आप चाहो तो आप इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप अपडेट कर सकते हो। आप अगर चाहें तो यार इसको लो, मीडियम, हाई प्रायोरिटी या पेंडिंग, कंप्लीटेड किसी भी लिस्ट में उसमें आप रख सकते हैं। देन आपने यहाँ पे से अपडेट टास्क किया। अब देखो यहाँ पे सक्सेस में आ रहा है टास्क इज अपडेटेड, और अगर आप यहाँ आके देखोगे तो वर्क ऑन टू डू ऐप अपडेटेड ये मैंने चेंज किया था। यहाँ पे से देखो इसको चेंज किया था। यहाँ पे मेरी हाई प्रायोरिटी थी, देखो मैंने लो प्रायोरिटी करी थी, और टू डू से मैंने इसको कंप्लीटेड कर दिया था। तो एज यू कैन सी गाइस कि यार हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से बन रही है, और टास्क के ऊपर हम लोगों ने पूरे CRUD ऑपरेशन यहाँ पे सीख लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड है ना, हम इसके ऊपर एक दूसरा यूज़ केस उठाएंगे कि यार यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, हम स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर अपने को इसके ऊपर बात करना है। तो अभी काफ़ी कुछ और चीज़ें हैं गाइस जो आप इसके अंदर सीखने वाले हो, बट वंस यू विल सी ऑल दोज थिंग्स ना, उसके बाद आपको पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा कि यार किस तरीके से किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये CRUD ऑपरेशंस तो आ ही गए होंगे। तो आप आपके प्रोजेक्ट्स भी अगर जो भी बना रहे हैं, आप इस यूज़ केस को लेके वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ यार अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियोस शेयर करो, so that it can help me to grow and it will give me the motivation also to work, right? Chalo, thank you very much for your support. Thanks, and we will be meeting in the next session.